हेलो भाई, राधे राधे। अब अपन शुरू कर रहे हैं भाई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट वाला पार्ट भाई साहब। राधे राधे, नमस्कार भाई, सत श्री अकाल। ठीक है भाई, राधे राधे। ठीक है भाई, तो अपन शुरू कर रहे हैं भाई। क्या नेक्स्ट वाला पार्ट किसका? इसी वाले जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना उसका। ठीक है, जो अपन ने ग्राफ नहीं बताई थी ना, अब अपन ग्राफ बताएंगे इनकी। ठीक है, तो अपन देखो ये पढ़ लिया था। अब मैंने ये पढ़ लिया था कि भाई साहब v इक्वल टू की मतलब अरे यार मैं की क्या करूँ, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ ली थी किसके थ्रू, शेल के थ्रू। ठीक है, दोनों वाले केस देख लिए थे अपन ने। जब भाई हमारा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, जो अपन ने उसमें भी देखा था। किस में देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। ठीक है भाई, अब देखो, अब इसको देखते हैं अपन क्या करना है। अब देखो क्या करना है आगे। अब इसका आता है इसमें ग्राफ। ग्राफ देखो, देखो मैंने है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ नहीं बताया था है ना, तो मैं बता देता हूँ ग्राफ। टेंशन मतलब ग्राफ का भी उसमें अपना मैथमेटिकल टूल होता है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल, तो उसके अंदर सारी ग्राफ का अपन देखते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर भी है ना अपना चैप्टर होता है। क्या क्या चैप्टर होता है कि भाई साहब ग्राफ कैसे बनती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है, एओडीज। एओडीज के नाम से, अगर जिसके पास मैथ है, अगर तो मैथ स्ट्रीम में हो, ठीक है, तो उसमें होता है एक चैप्टर एओडी, तो उसमें अपन ग्राफ बनाना सीखते भी। ठीक है, तो बायो वाले के लिए ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बट मैथ वालों के लिए देखो, मतलब मैथ वाले तो वैसे सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो भाई, देखो भाई, ग्राफ निकालना तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ग्राफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये ई वर्सेस आर का। ठीक है भाई, ई वर्सेस आर का ग्राफ लिखना है। देखो कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखते जाओ भाई। देखो ये हमने यहाँ पे ले ली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ये हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारी क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जब हमारा आर इज़ लेसर देन आर है, पहला केस, आर हमारा जब लेसर देन आर था, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही बताई थी ना। और दूसरा बताया था वो फॉर्मूला बाद दोनों ओ आर बी से। ठीक है, और दूसरा बताया था के क्यूब बाय आर अपॉन में आर क्यूब, ये वाला बताया था। ठीक है भाई, समझ गए, ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। ठीक है, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है हमको यहाँ से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर रिलेशन मिल रहा है। और दूसरा जो मैंने बताया था, जब हमारा आर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा वाला मैंने नहीं बताया था, उसमें बताया था एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होती है हमारी के क्यू स्क्वायर बाय आर, मतलब ये छोटा वाला आर भाई, ये छोटा वाला। ठीक है, के क्यू बाय छोटे वाला आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय छोटे वाला आर स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा, के क्यू बाय छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम अब ग्राफ कैसे लिखेंगे, तो ग्राफ लिखने के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से। तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी भाई हमारी, ये अपन देख लिया, इसमें ये वाला भी देख लिया और ये वाला भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, जो हमारा पहला जो केस है ना, उससे हमें साफ साफ नज़र आता है पहले केस से कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली आर से। तो हमारा जो इसका हमेशा ध्यान रखना है, इसका ग्राफ है सबको पता होता है, ये लाइनियरली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये वाली चीज़ इधर से बढ़ रही है तो इधर से उतनी बढ़ेगी, तो कितने एंगल से, मतलब 45 डिग्री के फिक्स स्लोप से बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या है, 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा ना, देखो अब देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आती है हमारा कॉनकेव अप, और वो भी कैसे, कॉनकेव अप, और वो भी कैसे, एट एन स्लोप ऑफ 135 डिग्री वाले एंगल पे। ठीक है, तो ये हमारा आता है इसके अंदर ऐसा ग्राफ। तो ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स हो कुछ ऐसा बनता है। देखो ऐसा ऐसा नेट मिला के जुला के आ जाती है ना, नेट मिला जुला के वो ऐसे आते हैं ग्राफ। देखो ये कुछ ऐसा और ये फिर कुछ ऐसा, समझ गए। ये हमारा आर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी आ रही है ना, इसको अपन बोलेंगे के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारा आर सेट होता था, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा था, और इसमें ये वाला अपना ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ग्राफ है। ठीक है भाई, इसको मैं बात कर रहा हूँ हमारी किसके लिए, इसको मैं बात कर रहा हूँ हमारे सॉलिड स्पेयर के लिए भाई। सॉलिड स्पेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ही भाई, हॉलो का नहीं है, ये हमारी सॉलिड का। ठीक है, हॉलो का तो क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं आती है, हॉलो में तो ज़ीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सॉलिड के लिए है बस ये। ठीक है भाई,
भाई समझ गए हैं मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादा है ना, इसको इतना ही याद रखना है कि देखो यहाँ पे ये हमारा किसके लिए भाई, सॉलिड स्फीयर के लिए बताऊँ, होलो के लिए बता दूँगा, वैसे मुझे पहले होलो बताना चाहिए था। ये हमारा इसका ग्राफ आ जाता है भाई, इसको है ना, इसको देखो है ना, देखो इसका जो ग्राफ है ना, ये 1/r² ये ऐसा क्यों आता है, आप है ना देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों आता है। इसको वैसे मतलब मैं तो इसे मतलब जैसे जब मैं नहीं समझता था ना, वैसे तो इसको है ना अपन उस ग्राफ मैथमेटिकल टूल के अंदर बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसका जैसे मैं पील बताता हूँ, पील ऐसा है कि देखो जैसे है ना हमारा है ना ऐसा, जैसे कि ग्राफ को वैसे हिसाब से देखो, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमारा 3 है, तो हमारा रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, मतलब r² के हिसाब से जो वेरिएंस कितना हो जाएगा 1/9, समझ रहे हो। तो मतलब ये हमारा इधर बढ़ती जा रही है और ये हमारी है ना घटती जा रही है 1/9 से, 1/9 से घटती जा रही है, तो कुछ इस तरीके से घटेगी है ना। और कॉनकेव का आप इसमें ये ध्यान रख लें, ठीक है। तो भाई ये है ना देखो, ये आप लर्न नहीं कर लो अभी के लिए, तो ये आप लर्न कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ये वाला ग्राफ आता है ना कॉनकेव अब एट 135 डिग्री, तो इसको आप याद कर लो भाई, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो उसको याद करने का मैं बताता हूँ कैसे याद होगी, ठीक। अब देखो ये याद होगी कैसे, देखो अब देखते रहो इधर। अब देखो इस ग्राफ को याद करने का ट्रिक, तो लर्निंग नंबर 1 जो मैंने आपको ग्राफ बताई थी वो कुछ ऐसे करके ये वाली, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें कहा है कॉनकेव अप है। कॉनकेव मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसको बोलते हैं अपन, देखो अपन है ना लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ ये हमारा है कॉनकेव, मतलब गुफा के जो अंदर में आ रहा है, और ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये जो चीज़ ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, समझ रहे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, तो अपन उसके अंदर पढ़ते हैं लाइट के अंदर इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये देखो आपको आते होंगी, ठीक है, ये सबको तो आता होगा। देखो ये हमारा कॉन केव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है भाई। तो ये उस हिसाब से है, ठीक है भाई। ये देखो अच्छे से और देख लो अच्छे से, एक हमारा कॉनकेव मतलब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात सुन लो, ये तो अपन ने उनको जैसे मिरर है ना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर वो देख लिया, बट अपन को जो देखना है ना वो देखो क्या है, कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो और कोई टेंशन नहीं, मैथमेटिकल टर्म बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। एलसीएम वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव अप हो गया है, अब देखो। और दूसरा जो चीज़ है, पहला चीज़ ये, और दूसरा चीज़ कितना है 135 डिग्री के एंगल पे, कुछ ऐसे देखो ऐसे, ऐसे 135 की डिग्री पे एंगल पे है ना, तो ये हमारी स्लोप है वैसे इसकी, ठीक है। टेन थीटा जिसे अपन बोलते हैं स्लोप, तो ये हमारा 135 डिग्री पे है, ठीक है। 135 डिग्री पे है, तो इससे अपन लेंगे तीन, 3 से 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 3 से 3, और यू से कॉनकेव अप, और जी से हमारा ग्रेटर वाला केस, ग्रेटर वाला केस जब जी से हमारा ग्रेटर क्या है आर है, तो इस तरीके से ट्रिक क्या हो जाएगी जी टी यू कई बार अपन पढ़ते भी हैं। तो मतलब जो हमारा चीज़ ग्रेटर होगी आर से, तो हमारा 135 डिग्री पे कॉनकेव अप वाली चीज़ आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लो, और ये हमारा ग्राफ इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ग्राफ है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। और बाकी ग्राफ देखते हैं अपन, ठीक है। इसी के साथ